नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के संस्कृत शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड एमसीक्यू। दोस्तों, ये हमारा तीसरा पार्ट है। इस वीडियो के बाकी जो 2 पार्ट हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, हम बहुत जल्द ही इसी चैनल पर यूपी टेट और सीटेट के लिए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। महत्वपूर्ण में हम एमसीक्यू करेंगे, तो ये जानकारी अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणस्य कौशलेषु अंतिम कौशलमस्ति। भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल क्या होता है? ऑप्शन दिया है पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम। तो दोस्तों, जो भाषा कौशल का जो अंतिम कौशल होता है वो होता है लेखनम। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, लेखनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, सालका परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम, अंत्याक्षरी परीक्षायाम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सालका परीक्षायाम। दोस्तों, जो खंड लघु काष्ठ खंड से क्या जो व्यवहार होता है वो सालका परीक्षायाम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुं शक्यते। ऑप्शन है मूल्यांकनेन, पाठ्यपुस्तकेन, गुरुमुखेन, न कोऽपि। तो दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो होता है मूल्यांकन के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, मूल्यांकनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तुं शक्यते। दोस्तों, छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा परीक्षण होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अध्ययनेन, परीक्षया, पाठ्यपुस्तकेन, भाषणेन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परीक्षया। दोस्तों, जो छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है उसके लिए परीक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम अस्ति। दृश्य श्रव्य साधन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आकाशवाणी, पुस्तकम, दूरदर्शनम, श्याम फलकम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूरदर्शनम। दोस्तों, दूरदर्शन होता है वो दृश्य श्रव्य सामग्री का साधन होता है। अब बात करें आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी में केवल हम सुनते हैं यानी कि श्रव्य साधन है। पुस्तक में केवल देखते हैं, तो दृश्य साधन है। श्याम फलकम मतलब जो ब्लैक बोर्ड होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कः उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि में किसका हम प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है सूत्र विधि, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि, पारायण विधि। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भंडारकर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशलम मूल्यांकनेन कर्तुं न शक्यते। ऑप्शन दिया है श्रवणस्य, पठनस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। दोस्तों, संस्कृत के मौखिक परीक्षा में किस कौशल का उपयोग नहीं होता है? तो दोस्तों, श्रवण का तो उपयोग होता ही है, पठन से क्या पढ़ने का भी उपयोग होता है, भाषण से क्या भाषण देने का भी उपयोग होता है। लेकिन दोस्तों, लेखन का इसमें क्या उपयोग है? जब हम मौखिक परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें लेखन का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है न, यानी कि उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा होता है और ऑप्शन दिया हुआ है विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक, विमर्शात्मक, संश्लेषणात्मक। तो दोस्तों, जो संस्कृत भाषा होता है वो होता है संश्लेषणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षणम भवेत। शिक्षण होता है, ऑप्शन दिया हुआ है संश्लेषणात् विश्लेषणम, कठिनात् कठिन प्रति, सरलात् कठिन प्रति, तर्कात् मनोविज्ञानम। तो दोस्तों, जो शिक्षण होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, सरलात् कठिनम प्रति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिए हुए राजेंद्र प्रसाद महोदयन, एन गोपाल स्वामी, सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति। किस कौशल में जो अंतिम प्रश्न होता है वो कौशल समस्यात्मक होता है? ऑप्शन दिया है प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना कौशल। दोस्तों प्रस्तावना कौशल में जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है, इसी से हम अपना प्रकरण निकालते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडान्वय विधे प्रयोग क्रियते। खंड विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है गद्य शिक्षणे, पद शिक्षणे, कथा शिक्षणे, नाटक शिक्षणे। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पद्य शिक्षण। पद शिक्षण में खंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विद्या में क्या हम नहीं करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है व्याकरण से शिक्षणम, पुस्तक से प्रयोगम, मातृभाषाया प्रयोगम, दृश्य श्रव्य साधनम प्रयोगम। तो दोस्तों बात करें अगर प्रत्यक्ष विद्या में, प्रत्यक्ष विधि में, तो प्रत्यक्ष विधि में हम व्याकरण का भी प्रयोग करते हैं, पुस्तकों का भी प्रयोग करते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों मातृभाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भाषा में ही पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष विद्या है, प्रत्यक्ष विधि है, वो मातृभाषा का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, महर्षि पाणिनिना स्वर रचनायाम कस्य विधे प्रयोगन कृतवान। जो महर्षि पाणिनि थे वो अपने रचना में किस विधि का प्रयोग किए थे? ऑप्शन दिया है सूत्र विधे, अव्याकृत विधे, संयोग विधे, निगमन विधे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूत्र विधे। महर्षि पाणिनि ने अपने जो स्वर की रचना किए थे उसमें सूत्र विधि का प्रयोग किए थे। दोस्तों ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।